नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाज और पाकिस्तान में नए पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से कश्मीर मामले को सियासी तूल देने की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की हफ्ते भर की ताज़ा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बलोच नस्लकुशी की साजिशों पर जर्मनी में एहतजाज। पीएम शहबाज शरीफ के कश्मीर राग पर भारत ने दिया करारा जवाब। और पाकिस्तान में बेकाबू जिनसी ज्यादती पर इंसानी हुकूक इदारे नाराज। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म जबर की और पाकिस्तान में महकूम बलोच कौम की नस्लकुशी की रियासती पॉलिसी को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार की। ये सच्चाई जर्मनी के चैमनिट्स शहर में जिलावतन बलोच लीडरान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाज से सामने आई। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले जर्मनी में हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी के चेमनिट्स शहर के, और पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिलावतन लीडरान और सियासी कारकुनान जर्मनी के शहर चेमनिट्स में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिलावतन बलोच लीडरान और सियासी व इंसानी कारकुनान बलोचिस्तान में जारी बलोच नस्लकुशी की रियासती पॉलिसी से बैनुल अक़वामी बिरादरी को बाबर कराते रहे। Pakistan is also harassing the families of the political activists. I know, and you everyone know, those who are speaking for the Baloch rights, those who are speaking for the freedom of Balochistan. On the outside, in diaspora, their families are facing a continuous threat. They are being harassed, they are being abducted, they are being killed and dumped. जर्मनी में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज के दौरान BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के शहीद मारूफ सियासी रहनुमा गुलाम मोहम्मद बलोच और उनके दो साथियों को खराज अकीदत भी पेश किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने 3 अप्रैल 2009 को इन तीनों को अगवा कर लिया था और फिर उन तीनों बलोच रहनुमाओं की गोलियों से छलनी मसखशुदा लाशें बलूचिस्तान के मुरगाब इलाके के जंगल से बरामद हुई थीं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि उसके बाद से बलूचिस्तान में हर बाशऊर तबके से वाबस्ता बेगुनाह बलोचों के अगवा बराए कत्ल का सिलसिला मुसलसल मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। Baloch political activists, doctors, journalists and students are abducted, tortured, killed or never come back. The victims are taken away in daylight from shops, hotels, public buses, university, homes and workplaces. Despite all these major issues, Balochistan is still ignored by the national media. पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन अगवा करना और अपने खुफिया अजियत खानों में गैर इंसानी अजियतें देकर उन्हें माबराए अदालत कत्ल करके मसखशुदा लाशें जंगलों में फेंकना खुफिया एजेंसी ISI का गासिबाना हरबा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बैरूनी मुल्कों में मुकीम अपने सिफारत खानों के जरिए बलोचिस्तान के बढ़ते एहतजाजी मुजाहिरों में खलल डालने की घिनौनी साजिशें तेज कर दी हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल जर्मनी के चेमनिट्स शहर में भी मंजर आम पर आई, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों की जानिब से बलोचों के एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने की पुरजोर कोशिशें की गईं। यही वजह रही
کہ BNM کے ضلع وطن بلوچ لیڈران یونائٹڈ نیشنز جیسے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگاتے رہے۔ The United Nations and worldwide human rights organizations are also silent on the alarming situation. The practice of enforced disappearances by Pakistani state forces are going on a daily basis. We appeal the international community to play its role in stopping the ongoing atrocities and human rights violations in Pakistan. BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے ضلع وطن لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ایران، افغانستان اور بھارت جیسے پڑوسی ملکوں کی سرحدوں سے سٹے علاقوں میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ چلاتی آئی ہیں، لیکن مذہبی رواداری اور امن و امان کی پیروکار بلوچ، پشتون اور سندھی قومیں اپنے امن پسند علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پاکستان کی ریاستی پالیسی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبے ہی نہیں بلکہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان تک میں اب آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، اور پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے علیحدگی کی تحریکیں چلانے والی تمام محکوم قوموں کی سیاسی جماعتوں کے ضلع وطن لیڈران بیرونی ملکوں میں رہ کر اپنے اپنے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں اپوزیشن لیڈر سے وزیر اعظم بنے شہباز شریف کی جانب سے بھارت کی جموں کشمیر ریاست کے بارے میں کی گئی متنازع بیان بازی کا۔ حالانکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا حوالہ دے کر شہباز شریف کو کرارا جواب دے دیا، لیکن پاکستان کے پہلی بار PM بنے شہباز شریف کی اس بیان بازی کی کئی وجوہات رہیں۔ آخرکار پاکستان میں طویل سیاسی ہنگامہ آرائی اور سپریم کورٹ کی مداخلت کے نتیجے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن میں کامیابی حاصل کر کے وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں عمران خان کی جگہ خود وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی شہباز شریف نے حسب دستور بھارت کے تئیں منافرتی جنون بھڑکانے کی ریاستی پالیسی کے تحت کشمیر کا راگ الاپنے کی کوشش کی۔ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے، ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، مورل سپورٹ دیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے خود ٹویٹ کر کے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے پر روایتی طور پر مبارکباد تو دی، لیکن پاکستان کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو جنوبی خطے میں امن و امان اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بتا کر بھارت کا دیرینہ موقف پوری طرح واضح کر دیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر یہ موقف ہر بین الاقوامی فورم خصوصاً UNSC کے اجلاس تک میں پیش کر چکے ہیں۔ There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بلا وجہ کشمیر معاملے کو سیاسی طول دینے کی ایک بڑی وجہ رہی دفاعی کانفرنس میں پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقریر، کیونکہ اس تقریر میں جنرل باجوہ بھی امریکہ اور بھارت کے ساتھ بہتر باہمی رشتوں کو ترجیح دینے کے دعوے کرتے ہوئے کشمیر معاملے کو رکاوٹ بتا چکے تھے، اور دوسری وجہ رہی
पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब। लेकिन इस तकरीब का पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों ने बॉयकॉट करके वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी, इसके किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनालिटी का कोई अमल दखल नहीं था। द लास्ट दैट आई सेड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो बुलाया गया था खुद उस वक्त गए थे और दैट इज इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। सो लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट। ये र्यूमर ये बिल्कुल झूठ है और अनफॉर्चुनेटली ये उस बीबीसी स्टोरी के अंदर जो बनाया गया, जो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड मैंने एक प्रेस रिलीज दिया था। इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं उनको वो शायद एक पेज पर नहीं है, या फिर वो एक पेज पे होना भी चाहते हैं तो उनको एक पेज पे आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब शायद वो पेज ही बदल गया है जिस पेज पे शहबाज शरीफ खड़े थे। और उसका तासुर ये भी जाएगा कि नए वजीर आजम और नई सिविलियन हुकूमत को उसके साथ ताल्लुकात के हवाले से फौज तो न्यूट्रल है। मतलब कि वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक ना हो के ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। ये कैसी न्यूट्रलिटी है कि आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, एक वजीर आजम पाकिस्तान अपना ओहदा संभाल रहा है और आपकी ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है कि आप इतनी अहम तरीन रियासती तकरीब में मौजूद हों और आप वहाँ पे नज़र नहीं आते। दरअसल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के लीडरान अपनी हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाए जाने के पीछे अमेरिका की साजिश होने के इल्जामात लगा रहे हैं। खान साहब जो फौज को गालियां देते थे वो बूट पॉलिश वाले वापस आ गए हैं। जिनकी प्लेटें नीचे और ऊपर हो गई थी वो वापस आ गए हैं। लोगों तैयार हो जाओ, आज 13 तारीख है, अगले माह की 29 तारीख तक मैं देता हूं, हम इमरान खान को वापस लाएंगे अमन के रास्ते में। ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिकनों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको भगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये आज एक नया पाकिस्तान है। बाशऊर लोगों का पाकिस्तान है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अमेरिका और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इल्जाम तराशी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इस सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं बरतानिया और अमेरिका में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरे, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर अमेरिका और पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की जानिब से हंगामी मीडिया ब्रीफिंग में साबिक वजीर आजम इमरान खान के अमरीकी साजिश के इल्जामात की तरदीद ही नहीं की, बल्कि आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर सख्त रद्द अमल दिया। नतीजतन पाकिस्तान में सरकारी एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोशल मीडिया पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चलाने वाले PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। इस पूरे वाक़ये ने इस सच्चाई की पुख्ता तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और उन्हें बरतरफ करने के सियासी खेल की असल कमान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में ही रखती आई है।
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी मुआशरे में जिनसी हिरासगी में इजाफे की वजूहात पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी और लाहौर शहर में सरकारी बैंकों के मुलाजिमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हफ्ते में शनिवार और इतवार की 2 छुट्टियां खत्म करके सिर्फ एक रोज इतवार की छुट्टी दिए जाने का ऐलान। कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज सरकारी बैंकों के मुलाजिमीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस फैसले को वापस लेकर हफ्ते में 2 छुट्टियां बहाली का मुतालबा पूरा न होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। पाकिस्तान के सिंध सूबे में गंदम की शदीद किल्लत के बहरान से आटे की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं। सिंध सूबे में गंदम की किल्लत के बहरान के लिए महकमा खुराक के लापरवाह रवैये को जिम्मेवार माना जा रहा है। जराया के मुताबिक सिंध सूबाई हुकूमत ने महकमा खुराक को 14 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ दिया था, लेकिन सिंध के महकमा खुराक ने सिर्फ 2,49,000 मेट्रिक टन गंदम ही खरीदा। महकमा खुराक ने 2.5 मन गंदम की फी बोरी कीमत 5,500 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि मार्केट में काश्तकारों को फी बोरी की कीमत 6,500 दी जा रही थी। लिहाजा जखीरा अंदोज काश्तकारों से भारी मिकदार में गंदम खरीद कर जखीरा कर चुके हैं और अब वो उसे मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर कभी फूलों के शहर के तौर पर मकबूल हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में वही पेशावर शहर अब भिखारी गिरोह के गढ़ में तब्दील हो चुका है। समाजी और इंसानी हुकूक इदारों ने इसकी वजह बेरोजगारी और गुर्बत में हो रहा इजाफा बताई। भिखारियों की हरकतों से परेशान पेशावर के लोगों ने कहा कि पूरे शहर में हर जगह भिखारी भिखारी नजर आते हैं और भिखारियों की इस फौज में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है। तशवीशनाक पहलू यह है कि भीख के तौर पर मुंह मांगे पैसे न देने पर बेशतर भिखारी बददुआ, बदतमीजी और गाली गलौज तक पर उतर आते हैं, लेकिन मुतलिका महकमे इस मामले में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ई एक निजी होटल में इफ्तार पार्टी के दौरान अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी और हंगामे की वजह ये रही कि पीटीआई के बागी लीडर नूर आलम खान, नदीम अफजल चन्न और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर मुस्तफा नवाज खोखर और फैसल करीम कुंडी समेत कई लीडरान होटल में इफ्तार पार्टी मनाने पहुंचे थे। इस मौके पर होटल में पहले से मौजूद एक मकामी शहरी ने उन्हें देखते ही लोटे और गद्दार जैसे तौहीन-आमेज फिक्रे कसने शुरू कर दिए। इस पर नूर आलम खान और मुस्तफा नवाज खोखर गुस्से से बेकाबू होकर उस शहरी से मारपीट पर उतर आए। बाद में नूर आलम खान ने इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट पुलिस थाने में उस नामालूम शख्स के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला लिया है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जराया से बताया गया कि ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 महीने के अंदर समाअत पूरी करके हतमी फैसला देने के अहकामात पर लिया गया है। काबिल गौर है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की समाअत मुस्तरद करने की अपील की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के शहर फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन ने माहाना तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। पंजाब सूबे में साफ सफाई की देखरेख करने वाली चाइनीज कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में जेरे मुलाजिमत 4,000 मुलाजिमीन ने बताया कि उन्हें माहाना तनख्वाहों के लिए गुज़िश्ता कई महीनों से टालमटोल किया जा रहा है। लिहाजा मार्च महीने के बाद भी तनख्वाहें न मिलने पर उन्हें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। फैसलाबाद के डीसी दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन ने तनख्वाहें न मिलने तक काम बंद हड़ताल बरकरार रखने की धमकी दी। अब बात पाकिस्तानी मुआशरे में बढ़ते फाशिपन और गैर अखलाकियात के रुझान की और इसकी वजह से पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती में हो रहे होशरुबा इजाफे को लेकर समाजी और इंसानी हुकूक इदारों में बढ़ती तशवीश की। इस तशवीश पर देखते हैं सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबराह सारिम बर्नी की जानिब से पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू पर
एक रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में मुकीम सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के सरबराह सारिम बर्नी। कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरीब खानदानों के बेसहारा बच्चे, बच्चियों और बुजुर्गों के लिए यतीम खानों के जरिए इंसानी खिदमात की लामिसाल पेश कर रहा है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल। लेकिन सारिम बर्नी जदीदियत के इस दौर में पाकिस्तानी मुआशरे में गरीब खानदानों के बच्चे, बच्चियों और ख्वातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के वाकयात में हुए होशरुबा इजाफे को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। यही वजह रही कि सारिम बर्नी ने पाकिस्तान रिपोर्टर की टीम के साथ खुसूसी गुफ्तगू में इस संगीन मसले के शिद्दत इख्तियार करने की कई वजूहात बताई। मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमेशा से थी और कभी भी इस पे काम नहीं हुआ रोकथाम के लिए किसी भी, लेकिन इस वक्त बेइंतहा ये चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। और उसकी वजूहात जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ 30-30, 35-35 साल के मर्द हो रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़गार है तो इतना नहीं कि वो अफोर्ड कर सकें, और छोटे छोटे बच्चे जाति का शिकार बन जाते हैं। हर वो औरत जो जिसके सर पे साया नहीं है, यानी कोई उसका लवाकिन नहीं है, वो जाति का शिकार बन रही है। या हर वो औरत जो मोहब्बत के नाम पे उसके साथ झांसे में आ रही है और शिकार हो रही है। मोबाइल पे जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, ये माँ बाप को इल्म नहीं होता, और वाकई ये हकीकत है। और अगर इल्म है भी माँ बाप को, तो माँ बाप अब क्या करें, कैसे रोकें? मोबाइल एक ज़रूरत बन गई है बच्चे की। वो जब स्कूल कॉलेजेस जा रहा है तो उसको स्कूल कॉलेजेस से बताया जा रहा है बाकायदा कि जी व्हाट्सएप वाला मोबाइल लें, एंड्रॉयड मोबाइल लें, तो उसको ग्रुप बनाएंगे तो आपको आगाह करते रहेंगे चीज़ों से, सब्जेक्ट डालते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे उस पर भी। तो ये चीज़ें जो है, मैं समझता हूँ कि जब आप उसके ऊपर चीज़ों पे जाते हैं, आप एक नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, इंसान में एक फितरती अमल तो है, वो जागता है उसका, और जब वो जागता है उसके हल नहीं मिलते कहीं पे, तो फिर कोई हल ढूंढता है, उस वक्त उस पर शैतान आया हुआ होता है और वो जाके कोई गलत ही अमल की तरफ जाता है। अमूमन दीन की तो बात करते हैं, लेकिन अमल किसी एक चीज़ पे भी दीन के नहीं करते। लेकिन अगर हम अमल शुरू कर दें तो अल्लाह ने तो इस चीज़ की इजाज़त दी है, और बल्कि कहा है कि 3 चीज़ों में जल्दी करो, जवान होते ही शादी कर दो, मरते ही दफनाने की तैयारी करो, अजान होते ही नमाज की तैयारी करो। तो अफसोस कि हम इन तीनों चीज़ों में हमेशा लेट होते हैं, हमारा कोई निज़ाम नहीं है। हम अपनी बेटी भी बिठाई हुई है घर में, अपना बेटा भी बिठाया हुआ है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, गुनहगार ज़रूर आज हमारे बच्चे बन रहे हैं। गोरा कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो भाई उनके यहाँ तो 12-14 साल में बच्चे आपस में सब कुछ कर रहे होते हैं, कोई इशू नहीं होता। वो किसी भी पार्क में बैठ जाते हैं, अपने स्कूल में शुरू हो जाते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है उनको आपस में, और उनको पढ़ाया, बताया, सिखाया भी जा रहा होता है। तो वो इन चीज़ों से भी बच जाते हैं कि कोई और ऐसे मामलात में जाएं कि किसी गुनाह हम करें और कत्ल जो है आने वाली रूह को किया जाए, तो वो उन चीज़ों से भी बच जाते हैं। और नहीं भी बचते तो उनके यहाँ उसको भी माइंड नहीं किया जाता। तो बात यह है कि हमें अपने आप को देख करके चलना है, हमें अपने कल्चर को देख के चलना है, अपने निज़ाम, अपने दीन को देख के चलना है। और बेहतर नहीं, बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने बच्चों की जल्द शादियां करें, हम उनके रोजगार के इंतजार में ना रहें। मुजरिम के साथ तरस नहीं खाया जाता, इंसाफ पे काम होना चाहिए। तो अगर किसी ने जुर्म किया है तो पीछे वजूहात कुछ भी हो, वो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उन वजूहात को माशरे में रहने नहीं देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ना हम माशरती तौर पे इसको ख़त्म कर रहे हैं, अपने माशरे के मसाइल ना हुकूमती सतह पे ख़त्म कर रहे हैं। और यही वजह है कि आए दिन क्राइम देखें, इस तरीके की आप जो हरासमेंट है ये देखें, बच्चों के साथ देखें, ज़ाती ये बढ़ती चली जा रही है। आए दिन बच्चे उठा रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने निज़ाम लेकर के आते सामने, हम क्यों नहीं कवानीन बनाते, हम क्यों नहीं बताते कि इस साल से इस साल तक के बच्चा की उम्र जो है ये नेट की इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं ले सकता। कहीं तो कोई निज़ाम बनाए। माँ बाप सारी जिम्मेदारी माँ बाप पे डाल देना, ये अपनी जान छुड़ाने वाली बात है। बिल्कुल उसी तरीके से कि हम सब चोरी में लगे हुए, लेकिन हुक्मरान को चोर कह के हम अपने आप को जो है ना अच्छा साबित कर देते हैं। जिंदगी को रोक देना
زندگی نہیں ہے، رکتی تو موت کے بعد ہے. تو اگر آپ کسی کو زندہ روک دیں گے تو اس کو تو مار دیا. تو کسی کی زندگی کو نہیں روکنا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنا ہے، اس کے پرابلمز دور کرنی ہے آپ نے. تو ہماری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو الجھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو الجھنوں سے نکال کے زندگی کی ٹریک پہ جو ہے نا لا کے کھڑا کر دیں دوبارہ سے. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.